बीजेपी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है और इस बदलाव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 11 साल तक पार्टी के आईटी सेल की कमान संभालने वाले अमित मालवीय अब इस जिम्मेदारी से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह दीपक म्हात्के को बीजेपी का नया आईटी चीफ बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी के सबसे ताकतवर डिजिटल योद्धाओं में गिने जाने वाले अमित मालवीय को हटाना पड़ा। अमित मालवीय साल 2015 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कार्यकाल में पार्टी के आईटी सेल से जुड़े थे। धीरे धीरे वह बीजेपी की डिजिटल रणनीति का सबसे बड़ा चेहरा बने। सोशल मीडिया पर पार्टी का नैरेटिव सेट करना, विरोधियों पर आक्रामक पलटवार करना और चुनावी मुद्दों को ऑनलाइन धार देना उनकी पहचान बन गई। लेकिन समय के साथ उनकी कार्यशैली को लेकर पार्टी के अंदर और बाहर भी सवाल उठने लगे। आरोप लगाए गए कि कई बार उनकी भाषा जरूरत से ज्यादा आक्रामक होती जाती थी और इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। मामला तब ज्यादा चर्चा में आया जब बजट 2024 के बाद इंडेक्शन खत्म करने के फैसले को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर विरोधियों पर तंज कसा। उनके इस बयान पर आरएसएस से जुड़े प्रचारक रतन शारदा ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने बीजेपी आईटी सेल के रवैये को लेकर सवाल उठाते हुए कहा था कि जनता को समझाने के बजाय उन्हें ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद अमित मालवीय को लेकर नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती गई। पार्टी के एक वर्ग का मानना था कि आक्रामक डिजिटल रणनीति के साथ साथ भाषा की मर्यादा भी जरूरी है। यही वजह रही कि मालवीय की कार्यशैली पर लगातार चर्चा होती रही। इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के साथ भी उनका विवाद सामने आया। स्वामी ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया और उन्होंने इस मुद्दे को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचाया था। फिर आया युवाओं के विरोध प्रदर्शन का दौर। बीजेपी नेतृत्व ने युवाओं के बीच बढ़ती नाराजगी को गंभीरता से देखा और पार्टी की डिजिटल रणनीति पर नए सिरे से विचार शुरू हुआ। माना जा रहा है कि इसी माहौल में नेतृत्व ने बदलाव का फैसला लिया। हालांकि अमित मालवीय की सबसे बड़ी ताकत उनकी नैरेटिव बनाने की क्षमता रही है। वह जानते थे कि किसी मुद्दे को सोशल मीडिया पर कैसे आगे बढ़ाना है, लेकिन आलोचकों का कहना था कि कई बार उनके शब्दों की तीखी धार पार्टी के लिए परेशानी भी बनी। अब उनकी जगह दीपक म्हात्के को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी के लिए यह सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं बल्कि डिजिटल राजनीति के नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी का नया आईटी नेतृत्व सोशल मीडिया की लड़ाई को किस अंदाज में आगे बढ़ाता है और ये क्या बदलाव पार्टी की डिजिटल रणनीति को नई दिशा देता है।